बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीस कॉर्नर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सभी पेंशन पाने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने 2 नए नियम लाए हैं, कुछ बदलाव किए हैं, वो सभी हम डिस्कस करेंगे। कैसे, कहाँ और कब लागू होंगे, सभी हम इसको कवर करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए रिचीज़ कॉर्नर को, क्योंकि हाँ, मैं आपको लेटेस्ट न्यूज़ की इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से पेंशन योजनाओं में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है, जो पेंशन भोगियों के लिए लाभकारी होंगे। मुख्य बदलाव निम्नलिखित है। फ्रेंड्स, पहला बदलाव यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस में होगा। उसमें फ्रेंड्स गारंटीड पेंशन आपको मिलने वाला है। सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यह लाभ 25 वर्ष या उससे अधिक सेवा के लिए है। न्यूनतम पेंशन, प्रत्येक पेंशन भोगियों को कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलेगी। तीसरा है पारिवारिक पेंशन। कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को 60% पेंशन मिलेगी। ये सब जो है यूपीएस में बेनिफिट मिलेगा। महंगाई राहत, पेंशन राशि को समय समय पर महंगाई के अनुसार संशोधित किया जाएगा, यानी बढ़ाया जाएगा। अब दूसरा संशोधन हुआ है कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 के में संशोधन हुआ है। तो फ्रेंड्स, उसमें कुछ बेनिफिट है। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी सीपीपीएस में 1 जनवरी 2025 से पेंशन भोगी देश के किसी भी बैंक को किसी भी शाखा से अपना पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो पहले किसी स्पेसिफिक बैंक में जाके उनको जो है लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, वो अब आपको नहीं करना पड़ेगा। आप कहीं से भी आप पैसा अपना निकाल सकते हैं। उच्च पेंशन के लिए आवेदन, नियोक्ताओं को 31 जनवरी 2025 तक अपने कर्मचारियों के वेतन विवरण अपलोड करने होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आधार आधारित भुगतान प्रणाली, भविष्य में पेंशन भुगतान आधार आधारित प्रणाली पर स्थानांतरित किया जाएगा। पेंशन को पोर्टेबिलिटी, पेंशन भोगियों को अपने पेंशन भुगतान आदेश यानी पीपीओएस को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यकता नहीं होगी जब वे स्थान बदलेंगे या फिर बैंक बदलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लाभ जान लेते हैं। तो पहला है गारंटीड पेंशन। सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। 25 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी करने वालों को ही ये लाभ मिलेगा। दूसरा है न्यूनतम पेंशन। प्रत्येक पेंशन भोगी को कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह न्यूनतम पेंशन मिलेगी। पारिवारिक पेंशन मिलेगा, वो भी 60% पेंशन परिवार को मिलेगा। महंगाई राहत मिलेगा उनको। डेयरनेस रिलीफ यानी डीआर उनको मिलने वाला है। पेंशन राशि को समय समय पर महंगाई दर के अनुसार बढ़ाया जाएगा। नियोक्ताओं और कर्मचारियों का अंशदान, सरकार और नियोक्ता पेंशन योजना में अपना योगदान करेंगे। डिजिटल भुगतान प्रणाली होगी, पेंशन सीधे बैंक खाते में जमा होगी। पेंशन की पोर्टेबिलिटी, पेंशन भोगी को स्थान बदलने पर पेंशन ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, किसी भी बैंक या शाखा से वो पेंशन निकाल सकेंगे। आठवां, लंबे समय तक वित्तीय सुरक्षा। ये योजना सुनिश्चित करती है कि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को आजीवन वित्तीय स्थिरता मिले। देखिए फ्रेंड्स, अब कर्मचारी पेंशन योजना उसके लाभ देख लेते हैं। तो पहला, न्यूनतम पेंशन गारंटी, प्रत्येक पेंशन भोगी को कम से कम 1,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन मिलती रहेगी। सरकार इस न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने का विचार कर रही है। दूसरा है जीवन भर पेंशन का लाभ मिलने वाला है। 58 वर्ष की आयु के बाद आजीवन पेंशन का लाभ मिलेगा। यदि सदस्य 50 वर्ष की उम्र में पेंशन लेना चाहता है तो उसे कम दर पर पेंशन मिलेगी। तीसरा है उच्च पेंशन विकल्प, इसमें उपलब्ध है। योग्य कर्मचारियों को वेतन के अनुसार अधिक पेंशन पाने का विकल्प दिया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हायर पेंशन स्कीम लागू की गई है। चौथा है पारिवारिक पेंशन। सदस्य की मृत्यु होने पर पति या फिर पत्नी को 50% पेंशन मिलती रहेगी। बच्चे 25 वर्ष की आयु तक पेंशन पाने के हकदार होते हैं। विकलांग बच्चों को आजीवन पेंशन मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये सब डिटेल बेनिफिट है जो कि इसमें बदलाव हुए हैं। पांचवा है विधवा या फिर विधुर पेंशन। यदि पेंशनधारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पति या फिर पत्नी को आजीवन पेंशन मिलेगी। छठा है नॉमिनी पेंशन। यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार का कोई पात्र नहीं है तो नॉमिनी को पेंशन दी जाती है। सातवां है महंगाई राहत यानी डीए एडजस्टमेंट। फ्रेंड्स, सरकार समय समय पर महंगाई के अनुसार पेंशन राशि को संशोधित करती है। आठवां है सेवानिवृत्ति से पहले निकासी की सुविधा। 10 साल से कम सेवा वाले कर्मचारी अपने ईपीएस फंड को निकासी कर सकते हैं। 10 साल से अधिक सेवा करने वाले कर्मचारी पेंशन के पात्र बन जाते हैं। नौवां है केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी सीपीपीएस 2025 से लागू। देश के किसी भी बैंक से पेंशन प्राप्त करने की सुविधा है। आधार आधारित भुगतान प्रणाली लागू की जाएगी। ऑनलाइन पोर्टेबिलिटी के जरिए पेंशन ट्रांसफर करना आसान होगा। सरकार पेंशन योजनाओं में ये बदलाव रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा मजबूत करने, वित्तीय स्थिरता बढ़ाने और प्रशासनिक सुधार करने के लिए कर रही है। इसमें कुछ मुख्य कारण इस प्रकार है। मौजूदा पेंशन सिस्टम की चुनौतियां,
देखिए फ्रेंड्स, ये क्यों किए गए उसके कारण भी जान लेते हैं। तो मौजूदा पेंशन सिस्टम की चुनौतियां, एनपीएस राष्ट्रीय पेंशन योजना की अस्थिरता, इस वजह से भी ये घोषणा हुई है। दूसरा है गारंटीड पेंशन सुनिश्चित करना है। नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कम से कम 50% अंतिम वेतन की पेंशन मिलेगी, जिससे कर्मचारी भविष्य को लेकर अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। तीसरा है कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का दबाव। पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस बहाली की मांग, कई राज्यों में ओपीएस बहाल करने की मांग उठ रही थी, इसलिए केंद्र सरकार एक संतुलित विकल्प लेकर आई है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, कोर्ट ने हायर पेंशन के लिए आवेदन का विकल्प देने का निर्देश दिया था, जिससे ईपीएस में सुधार जरूरी हो गया था। इस वजह से ये घोषणा हुई है। चौथा है महंगाई और जीवन यापन की लागत। वर्तमान पेंशन स्कीम महंगाई के अनुसार अपडेट नहीं हो रही थी, जिससे बुजुर्गों को वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। अब महंगाई राहत डीआर स्वचालित रूप से लागू होगी, जिससे पेंशन राशि समय समय पर बढ़ेगी। पांचवा है पेंशन भुगतान प्रणाली में सुधार। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस लागू होने से पेंशन ट्रांसफर आसान होगा और देश भर में किसी भी बैंक से पेंशन ली जा सकेगी। आधार आधारित भुगतान प्रणाली को धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा रोकने में मदद मिलेगी। छठा है चुनावी रणनीति और राजनीतिक लाभ। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को संतुष्ट करना चाहती थी, तभी ये इसकी घोषणा 2024 में की गई थी और ये लागू होना है 1 अप्रैल से। कई राज्य सरकारें ओपीएस बहाल कर रही थी, जिससे केंद्र सरकार को बेहतर विकल्प लाने की जरूरत महसूस हुई। सातवां है निजी और असंगठित क्षेत्र के लिए भी सुरक्षा। केवल सरकारी कर्मचारियों तक सीमित न रहकर सरकार भविष्य में निजी और असंगठित क्षेत्र के लिए भी बेहतर पेंशन योजनाएं लागू कर सकती थी। सरकार के इन बदलाव से पेंशनभोगियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा, कर्मचारियों को भरोसेमंद भविष्य और प्रशासनिक प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए रिचीज़ कॉर्नर को। थैंक यू।